गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने लोकतंत्र का परंपरागत सिद्धांत, लोकतंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है और विभिन्न विचारकों ने लोकतंत्र को अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास किया। लोकतंत्र के दो प्रकार पढ़े, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं, लोकतंत्र की जो मूल भावना है वह किस पर आधारित है, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो लोकतंत्र की बात करते हैं। फिर लोकतंत्र के गुण और फिर लोकतंत्र के दोष और लोकतंत्र के मूल्यांकन के रूप में लोकतंत्र को कैसे सफल बनाया जाए और इसके लिए आवश्यक तत्व क्या हैं, आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं जो लोकतंत्र को और अधिक सफल बनाएंगे। क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी शेष शासन प्रणालियाँ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र शासन प्रणाली ही है। अतः इसको और अधिक सफल बनाने के लिए और अधिक इसकी उन्नति के लिए कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां हैं। इस परंपरागत सिद्धांत को स्पष्ट करने के बाद अपन ने लोकतंत्र का जो उदारवादी सिद्धांत है, लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें ये स्पष्ट किया कि इस प्रकार के लोकतंत्र में, इस प्रकार के लोकतंत्र के सिद्धांत में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है, सरकार जनमत के अनुसार काम करती है। फिर उदार लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ी और आज लोकतंत्र के सिद्धांतों के इस क्रम में आज अपन लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उसको अपन पढ़ेंगे, उस पर अपन चर्चा करेंगे। इलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ एक जो व्यवहारवादी और अनुभववादी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उदार लोकतंत्र के एक नए सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की रचना करी। इलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करी, रचना करी। विल्फ्रेड पेरोटा, मोस्का और मिचेल्स आदि ने लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की व्याख्या करी, उसको विश्लेषित करने का प्रयास किया, उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। ये विचारक लोकतंत्र के परंपरागत सिद्धांत, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र को जनता द्वारा जनता के लिए सरकार मानता है, जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, को स्वीकार नहीं करता है। उनका ये मत है कि प्रत्येक समाज में वास्तविक रूप से, यदि हम एक्चुअल रूप में देखें, तो एक अल्पसंख्यक का शासन होता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के दो भाग होते हैं। जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके दो भाग होते हैं, एक शासक और एक शासन, गवर्नर्स एंड गवर्नड। शासक सदा हमेशा अल्प संख्या में होता है, उनकी संख्या हमेशा कम होती है। किसकी? जो शासन चलाते हैं, जो शासक वर्ग है, और वे ही समाज में, सोसाइटी में शक्ति का प्रयोग करते, अपनी पावर का यूज़ करते हैं। लोगों का शासन, रूल ऑफ द पीपल, अथवा बहुमत का शासन, रूल ऑफ मेजॉरिटी, सामान्य इच्छा का शासन, रूल ऑफ जनरल विल, वास्तव में उन कुछ लोगों का ही शासन होता है जो लोगों के नाम पर, लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में और लोगों से चुनाव में सहमति लेने के बाद समाज में शक्ति और प्रभाव का प्रयोग करते हैं। चुनाव में जीत जाते हैं लोगों की सहमति के बाद, और वो शक्ति का प्रयोग वास्तव में कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं, जिनकी संख्या अल्प होती, जिनकी संख्या बहुत कम होती है। जनता की सत्ता वास्तव में विशिष्ट वर्ग की सत्ता के रूप में व्यवहार में कार्य करती है।
यानी जो परंपरागत सिद्धांत है वो क्या कह रहा है कि अधिकांश जनता का भाग होता है, लेकिन ये इसके विपरीत कह रहा है कि शासन शक्ति तो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही होती है, व्यवहार में वही कार्य करती है। लोग तो केवल और अधिक से अधिक चुनाव में ही भाग लेते हैं। वास्तव में शक्ति का लगातार प्रयोग एक सामाजिक विशिष्ट वर्ग ही करता है। यानी शक्ति का जो प्रयोग है, जिसके हाथ में पॉलिटिकल पावर है, जो सरकार बना रहे हैं, वो कुछ गिने चुने व्यक्ति ही होते हैं। सभी चुनाव, सभी राजनीतिक कार्य और सभी नीति निर्णय वास्तव में विशिष्ट वर्ग की भूमिका पर निर्भर करता है। यानी जो भी काम होते हैं सरकार के, जो भी नीतियाँ बनती हैं, वो कुछ लोग ही करते हैं, उनकी भूमिका ही विशिष्ट होती है, उनकी भूमिका पर ही सारे कार्य निर्भर करते हैं। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय निर्माण शक्ति का प्रयोग वास्तव में विशिष्ट वर्ग या समूह ही करते हैं। जो छोटा सा ग्रुप होता है, जिसको इलीट वर्ग कहा जाता है, वही शक्ति का प्रयोग करता है, वही निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है उस वर्ग के पास ही होती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत यह मानता है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या नहीं हो, राजनीतिक शक्ति हमेशा से ही लोगों के छोटे से समूह, नेतागण या नेतृत्व करने वाले अल्पसंख्यकों के हाथ में रहती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग निर्वाचित उच्च नेताओं के समूह द्वारा किया जाता है। एक राज्य में शक्ति रखने वाले लोग वास्तव में हमेशा संख्या में कम होते हैं, अल्पसंख्या में होते हैं, और वे बहुसंख्यकों अथवा जनता के नाम पर शक्ति का प्रयोग करते हैं। वास्तव में एक लोकतंत्री व्यवस्था तथा एक सत्तावादी व्यवस्था में अंतर केवल इतना ही है कि पहली में विशिष्ट शासक वर्ग को लोग निर्वाचित करते हैं और दूसरी में शासक वर्ग लोगों में से ही उभरकर लोगों पर हावी हो जाता है। लोगों ने चुनकर भेजा। इस प्रकार एक विचारक ने उचित ही कहा है, लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार को लोगों में से उभरे एक विशिष्ट वर्ग की सरकार में बदल दिया जाता है। मुस्का के शब्दों में हम कह सकते हैं, सभी राजनीतिक तंत्रों में पाए जाने वाले स्थिर तथ्यों, जो फैक्ट्स हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, ट्रेंड्स हैं, में से एक प्रवृत्ति इतनी स्वाभाविक है जो आंख बंद होने पर भी स्पष्ट रहती है। उन समाजों में जो बहुत कम विकसित हैं, जिन्होंने अभी सभ्यता के प्रभाव को प्राप्त ही किया है, से लेकर आधुनिक और शक्तिशाली समाजों तक, सभी समाजों में लोगों के दो वर्ग उभरते हुए दिखाई देते हैं। एक वर्ग शासन करता है और एक वर्ग शासित है। एक साधन संपन्न वर्ग है, एक साधन विहीन वर्ग है। साधन कौन सा? पॉलिटिकल पावर का। पहला वर्ग जो सदैव संख्या में कम होता है, सभी राजनीतिक कार्य करता है, शक्ति पर अपना एकाधिकार रखता है, शक्ति द्वारा लाभ का आनंद लेता है। और दूसरा ऐसा वर्ग जो संख्या में तो अधिक है, पर पहले द्वारा थोड़ा या बहुत कानूनी ढंग से, थोड़ा या बहुत स्वेच्छाचारी अथवा हिंसात्मक ढंग से निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। यानी कुछ लोगों के द्वारा बहुत लोगों को डायरेक्शन दिया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। और यह पहले तो कम से कम दिखावे के लिए जीविका के भौतिक साधनों तथा राजनीतिक तंत्र की चेतना के लिए अनिवार्य साधन यंत्र प्रदान करता है। अब विशिष्ट वर्ग का अर्थ क्या है? अपन ये तो देख लिया कि शासन शक्ति विशिष्ट वर्ग के हाथ में रहती है, जो अल्पसंख्या में समाज में लोग हैं उनके हाथ में शासन शक्ति रहती है। विशिष्ट वर्ग शब्दकोश में इस प्रकार है, जनसंख्या में चुनाव तत्व, अतः समाज में चुने गए तत्वों के समूह को विशिष्ट वर्ग कहा जाता है।
समाज में चुने हुए तत्वों के समूह को, जिसको समाज ने चुना है, उस समूह को विशिष्ट वर्ग कहा जाता है। एक विशिष्ट वर्ग जनसंख्या का अल्प भाग होता है, लेकिन यह शक्ति का केंद्र होता है। चुने हुए तत्व वे व्यक्ति होते हैं जो समाज में दूसरों से उच्च स्थान रखते हैं। GDH कोल के शब्दों में हम कह सकते हैं, चुना गया वर्ग बड़े परिवार, क्लब, ट्रेड यूनियन, नौकरशाही, सेना आदि में अस्तित्व रख सकता है, जो नेतृत्व की स्थिति एक उभरे एक समूह के रूप में प्रदर्शित होती है और प्रत्येक सामाजिक स्तर पर प्रभावी होता है। विशिष्ट वर्ग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करता है। विशिष्ट वर्ग कई प्रकार के हैं, जैसे बुद्धिजीवी विशिष्ट वर्ग, इंटेलेक्चुअल एलिट, नगर का विशिष्ट वर्ग, एलिट ऑफ द टाउन, वकीलों का विशिष्ट वर्ग। इनमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के चुने हुए सफल व्यक्ति होते हैं। राजनीति के संदर्भ में विशिष्ट वर्ग को राजनीतिक विशिष्ट वर्ग कहा जाता है और यह लोगों से बनता है जिनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक अल्पसंख्यक समूह होने के बावजूद भी राजनीतिक विशिष्ट वर्ग राजनीतिक शक्ति के सभी प्रभावशाली केंद्रों को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार राजनीतिक विशिष्ट वर्ग अल्पसंख्यकों का एक समूह होता है जो समाज में शक्ति का प्रयोग करता है। लोकतंत्री व्यवस्था में भी शक्ति लोगों के एक छोटे समूह के हाथ में होती है। विभिन्न समाजों में इसे विभिन्न नाम दिए गए हैं, शक्ति विशिष्ट वर्ग, राजनीतिक विशिष्ट वर्ग, प्रशासकीय विशिष्ट वर्ग, शासक विशिष्ट वर्ग आदि आदि। इस प्रकार साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विशिष्ट वर्ग नेताओं का एक समूह होता है जो अपनी योग्यताओं के बल पर राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करता है और समाज के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है वो क्या स्पष्ट करता है कि राजनीतिक शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होती है। इनको विशिष्ट लोग कहा जाता है। इनका चुनाव कहाँ से होता है? समाज में से ही होता है। अब जहाँ तक इस लोकतंत्री व्यवस्था में राजनीतिक विशिष्ट वर्गों की विशेषता का प्रश्न है, जिसमें हम कह सकते हैं एक राजनीतिक विशिष्ट वर्ग कुछ लोगों का समूह होता है जो समाज के चुने हुए तत्वों से बनता है। इस लोकतंत्री व्यवस्था में राजनीतिक विशिष्ट वर्गों के पीछे जनता की सामान्य स्वीकृति होती है, समर्थन होता है, उनका सपोर्ट होता है। अधिकतर चुनावों द्वारा ही राजनीतिक विशिष्ट वर्ग अपनी लोकप्रियता स्थापित करते हैं और समाज में शक्ति का प्रयोग का अधिकार करते हैं। एक राजनीतिक विशिष्ट वर्ग को उच्च स्थान प्राप्त होता है। वह निर्णय लेने वाले तंत्र पर नियंत्रण रखता है। विशिष्ट वर्ग के सदस्य शक्ति तथा प्रभाव का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे कुछ श्रेष्ठ गुण रखते हैं। और श्रेष्ठ गुण में हम क्या कह सकते हैं? बुद्धिजीवी योग्यता, प्रशासनिक क्षमता, समाज में उच्च स्थान, सैन्य शक्ति, लोकप्रिय औचित्यपूर्णता, विश्वसनीयता आदि। एक समाज में कई तरह के विशिष्ट वर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विशिष्ट वर्ग भी हो सकते हैं और ये अपनी अपनी गतिविधियों के क्षेत्रों में उच्चतम सूचकांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार एक लोकतंत्री व्यवस्था में विशिष्ट वर्गों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। राजनीतिक वर्ग उन लोगों से बनता है जिन्हें जनता ने निर्वाचित किया है। राजनीतिक विशिष्ट वर्ग लोगों के नाम पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। वास्तव में लोकतंत्र एक विशिष्ट वर्गीय व्यवस्था है। विशिष्ट वर्ग प्रत्येक समाज में उभरते और विकसित होते हैं और शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, स्पर्धा रखते हैं। लोकतंत्री व्यवस्थाओं में राजनीतिक वर्गों की सदस्यता सभी लोगों के लिए खुली होती है। विशिष्ट वर्ग में परिवर्तन तथा प्रभाव सदैव चलता रहता है। इस लोकतंत्रीय विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक है पेरोटा, मोस्का और मिशेल। धन्यवाद।